हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, आपका जो सोल्यूशन चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का चल रहा है और आपका जो सोल्यूशन हो रहा है वो 12/5/2013 का हो रहा है। इसमें बंधु मैथ का आप सेट पूरा का पूरा बना लिए, रीजनिंग का 7 प्रश्न हो चुका है, बाकी प्रश्न आज होंगे। तो आप सब अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि सारे सवाल को आसानी से बना सके। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक और शेयर बंधु जरूर करें। तो देखते हैं जो आज का सवाल होगा वह किस प्रकार से रहते हैं और आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपका है। सवाल यह है कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। यानी जो ये प्रश्न है बंधु वो पत्ता से रिलेटेड है। आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता, केले का पत्ता, और आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है। यानी सबसे पहले छोटे पत्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़े पत्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद एटलीस्ट बड़े पत्ते की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि किस पौधे के किस आकार के पत्ते होते हैं, कौन छोटे होते हैं, कौन बड़े होते हैं, इनको भी जानना है बंधु। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर में आम का पत्ता है, 2 नंबर में इमली का पत्ता है, 3 नंबर में पपीते का पत्ता है, 4 नंबर में केले का पत्ता है। तो सबसे छोटा जो बंधु होता है वो क्या होता है? इमली का पत्ता होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इमली का पत्ता। इनसे बड़ा कौन होता है बंधु? इनसे जो बड़ा होता है, इमली से बड़ा, वो आम का पत्ता होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आम का पत्ता। अब बंधु आम के पत्ते से बड़े होते हैं किसका? पपीते के पत्ते। तो यहाँ पे पपीते लिख देंगे बंधु, पपीते के पत्ते। उनके बाद एटलीस्ट लास्ट में सबसे बड़े इसमें से होता है केले के पत्ते। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे बंधु? केले। तो आपका क्रम जो होगा किस प्रकार से होगा? इमली देखिए कितने नंबर पे थे? 2 नंबर पे थे, 2 लगा दिए। आम कितने नंबर पे थे? 1 नंबर पे थे, 1 लगा दिए। फिर पपीते 3 नंबर पे थे तो 3 लगा दिए। फिर आप केले देखिए 4 नंबर पे थे तो 4 लगा दिए। तो आपका जो आंसर क्रम से होगा बंधु क्या हो जाएंगे? 2 1 3 4। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 1 3 4 कितने नंबर ऑप्शन पे है? वो तीसरा नंबर पे ऑप्शन है। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? तो यानी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको भी जानकारी इसमें रखना है कि इस पत्ते का जो है कैसा आकार होता है, कौन पत्ता बड़ा होता है और कौन पत्ता छोटा होता है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो सेट का 9 से 11 प्रश्न है बंधु। 8वां प्रश्न अभी आप पढ़े और यहाँ पे निर्देश में 1 2 3 प्रश्न को हल इस पे करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो बंधु जो हमारा पहला सवाल इस पर है, देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे। एन है, पी है, आर है, यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले इसका कॉर्ड लिख देंगे। एन का 14, पी का 16, आर का 18 हो रहा है। अब देखिए बंधु यहाँ पे 14 है, ये 16 है, ये 18 है। तो कितने कितने बढ़ रहे हैं बंधु? 2 2 का बढ़ रहा है इसमें। तो इसमें भी कितना बढ़ेंगे? 2 ही बढ़ेंगे। तो 18 तो क्या होगा? 20 और 20 पर क्या होता है बंधु? टी होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो पहला नंबर हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है इसको देखिएगा बंधु। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस प्रकार के लुप्त संख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, यहाँ 36 49, यहाँ पे वाट है 81 100 है, यहाँ पे वाट है और यहाँ 144 है। तो आखिर दोनों जो हमारा खाली जगह है लुप्त है वहां पे कौन सी संख्या होंगे? तो बंधु आप एक चीज में देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49। तो यहाँ बंधु क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे, क्योंकि क्रम है, नेचुरल नंबर का क्रम स्क्वायर होते हुए गया है। क्लियर है बंधु? उसी प्रकार 9 का कर देंगे तो 81 होगा, 10 का करेंगे तो 100 होगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होंगे बंधु? 121 होगा। और अगला क्या? 12 का स्क्वायर 144 है। तो आप देख लिए बंधु, एक जगह 64 यानी 64 होंगे और एक जगह 121 यानी 121 होंगे। और आप देख रहे हैं जो इसका ऑप्शन है वो कितने नंबर पे है बंधु? यहाँ पे पहला नंबर पे है 64 और 121 है। क्लियर हो गया? समझ गए आप इनको? अगला जो आपका है सीरीज है, देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे, लुप्त संख्या यहाँ पे कैसे रखेंगे वो देखना है बंधु।
4 3 2.5 2.25 है। अब इनको देखिए आप कैसे ये चीज लाएंगे, यहाँ पे जो वाट स्थान है इस पर क्या होगा उसको देखना है। तो बंधु यहाँ पे जो देख रहे हैं देखिएगा, 4 और 3 में जो अंतर है वो कितने का है, 1 का अंतर है। और 3 से बंधु यहाँ 2.5 देख रहे हैं, 0.5 का अंतर है। और यहाँ से यहाँ अगर आप देख रहे हैं बंधु, यहाँ पे आप देखिए 0.25 का अंतर है। अगर यहाँ से यहाँ हम देखें तो कितना का होगा, इस बात को जानना है। तो सबसे पहले बात देखिए, यहाँ 1 है, 1 का अगर हाफ करेंगे 0.5 होगा, और 0.5 का हाफ करते हैं तो 0.25 होता है। अगर बंधु इनको हाफ करेंगे तो 0.125 होगा। देखिएगा एकदम सटीक है। और समझना है बंधु, यहाँ पे 1 का अंतर था, यहाँ पे 0.5 का अंतर था इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में कितना है, 0.25 का अंतर है। अब बंधु अगर 0.25 का अंतर है तो अगला अंतर क्या होगा यही जानना था। तो अगला अंतर देखे बंधु, आखिर ये जो आया है कैसे आया है। तो 1 का यानी 1 का हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो 0.5 होगा, 0.5 का आधा करेंगे तो 0.25 होगा, और 0.25 का आधा करेंगे तो 0.125 होगा। क्लियर है बंधु। अब यहाँ पे देखिए 4 में 1 घटाए 3, 3 में 0.5 घटाए तो 2.5, 2.5 में से 0.25 घटाएंगे बंधु 2.25 होगा। अब यही 2.25 में से यानी 2.25 में से क्या घटा देंगे, 0.125 घटा देंगे बंधु। तो देखिएगा यहाँ पे 0 बैठाइए, 10 में 5 5, 4 में 2 2, यहाँ बंधु क्या हो जाएंगे, 2 में 1 गया 1, और यहाँ पे 0.2 हो जाएंगे। यानी आप इसको आसानी से घटा दिए। अब देखिए बंधु जो अगला हमारा टर्म होगा वो क्या हो जाएंगे, 2.125 हो जाएंगे, 2.125 हो जाएंगे। यानी ये जो लुप्त संख्या होगा वो क्या होगा, 2.125 होगा। क्लियर हो गया बंधु, आप इनको समझ गए। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा एक बार फिर समझिएगा। तो बंधु इन दोनों का अंतर 1 देखे, इन दोनों का अंतर 0.5 देखे, और इन दोनों का अंतर देखे बंधु 0.25 था। तो इनका अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो संख्या निर्माण करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 आखिर ये कैसे आया, तो 1 का आधा के 0.5 का आधा करते हैं तो 0.25, और 0.25 का आधा करते हैं बंधु क्या आता है, 0.125। अब देखिएगा 4 में 1 घटा 3, 3 में 0.5 जाएंगे तो 2.5, और 2.5 में से 0.25 जाएंगे तो हो जाएंगे 2.25, और 2.25 में से 0.125 घटाएंगे तो 2.125 यहाँ पे घटा के कर दी। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो सवाल है वो कैलेंडर से है, बहुत ही सुंदर सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप इसको कैसे बनाएंगे। प्रश्न है, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस मास की 30 तारीख किस दिन को पड़ेगी। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न बंधु। एक छोटा सा प्रॉपर्टीज आप जानिएगा कि किसी भी दिन में 7 जोड़ देने पर वही दिन प्राप्त होता है, या 7 घटा देने पर वही दिन प्राप्त होता है। क्योंकि बंधु सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद वही दिन पुनः आता है, इसलिए 7 दिन जोड़ेंगे किसी भी दिन में तो वही दिन प्राप्त होगा, या 7 घटाएंगे भी तो वही दिन प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न है इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता महीना कौन है, अप्रैल महीना है बंधु, और कहता है जो 8 तारीख है उस दिन क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है। क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है। और आप जानते हैं बंधु अभी अभी बताए कि 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पुनः वही दिन प्राप्त होगा। तो हमको 8 से जाना है कहाँ, 30 जाना है। तो यहाँ से यहाँ जोड़ते हुए चलेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख जो होगा उस दिन भी क्या पढ़ेंगे बंधु, सोमवार पढ़ेंगे। यानी कि 8 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख जो होगा उस दिन क्या पढ़ेंगे, सोमवार पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अगर हम 15 में फिर पुनः 7 जोड़ देंगे बंधु, जो हमारा होगा 22 तारीख, उस दिन भी क्या पढ़ेंगे,
सोमवार पढ़ेंगे। अब बंधु यहाँ से अगर हम 30 तक जा रहे हैं और 22 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 29 है, और 29 तारीख को भी क्या पढ़ेंगे, सोमवार पढ़ेंगे। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बंधु सोमवार पड़ रहा है 29 तारीख को, तो इसमें 29 से 30 जाना एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के आगे क्या होता है बंधु, मंगलवार होता है। यानी 30 तारीख को जो पड़ेगा अप्रैल के उस मास में क्या पढ़ेंगे, मंगलवार पढ़ेंगे, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया बंधु? आप सब समझ गए होंगे कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, मंगलवार होगा। चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बंधु इस तरह के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 2011 से जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया सब में ये प्रश्न है, और ये जैसे प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से बना लेंगे। इसका अर्थ यही हुआ बंधु, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी ये जो शब्द है इन्हीं से बनना चाहिए। कौन ऐसा है जो नहीं बन रहा है? तो बंधु देखेंगे यहाँ पे पहला देखिए क्या है, टी, तो टी से लिया गया ए, तो देख रहे हैं ए लिया गया है, बी तो बी लिया गया है, एल एल भी लिया गया, और ई भी लिया गया, तो ये बन गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगला देखते हैं बंधु क्या है, बी तो लिया गया इनसे, एल भी लिया गया है, यहाँ पे बंधु यू है, और यहाँ किसी देखिए यहाँ पे यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कहीं यू है नहीं है, इसलिए बंधु ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा आंसर कौन होगा, दूसरा नंबर हो जाएंगे। आप तीसरा चेक कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा बंधु, दूसरा होगा। तो तीसरा भी चेक कर लीजिए, टी, देखिए बंधु यहाँ टी, यहाँ भी टी है, तो 2 टी है, इससे लिया गया है ई, इससे लिया गया एन, इससे लिया गया एस, इनसे लिया गया है एस भी इनसे लिया गया है टी, तो बंधु यहाँ पे टी है तो कोई 2 टी, यहाँ पे 2 टी है तो यहाँ पे भी 2 टी है, इसका मतलब लिया गया है ए, तो यहाँ पे भी ए है बंधु, यहाँ पे टी था तो बोले टी ले लिया गया ई, तो यहाँ पे आपका ई है। तो आप समझ गए बंधु कि ये जो तीनों अक्षर है इनसे बनाया जा सकता है, बाकी दूसरा नंबर जो है उसको नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। क्लियर हो गया? तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यदि संडे को 0 1 2 3 4 5 कोड में और बिग को 6 7 8 कोड में लिखा जाता है तो आप SANDBAY को किस कोड में लिखेंगे? तो बंधु जो आपका प्रश्न है बहुत ही सुंदर है, कोडिंग डिकोडिंग का है, और इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। 0 1 2 3 4 5 और आपका जो BIG बिग है उसको लिखा गया है 6 7 8 में, आपको चाहिए SANDBAY। तो बंधु आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें दोनों में जो लेटर है वो इनमें प्रयोग किया गया है, यानी ये संडे और वीक से ही दोनों लेटर मिला के लिखा गया SANDBAY। तो इसका कोड क्या होगा? तो बंधु जिस लेटर का यहाँ पार्टिकुलर कोड होगा, जिस लेटर का यहाँ अपना कोड होगा, वही इसका भी कोड होते चला जाएगा। तो बंधु यहाँ पे एस के लिए 0, तो हमारे ये एस है, एस के लिए क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए के लिए क्या है 4 है, तो 4 रख दिए। यहाँ एन है तो यहाँ एन के लिए क्या है बंधु, तीसरा नंबर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 होंगे। यहाँ पे डी देखिए बंधु 1 2 3 4 1 2 3 4 पे क्या है बंधु, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रख दिए। यानी कहने का मतलब जो इसमें और इनमें प्रयोग है वही इनमें लिख रहे हैं बंधु। उसके बाद देखिए बी, यहाँ बी के लिए क्या है 6 है, यहाँ पे ए है तो ए के लिए क्या है बंधु 4 है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वाई है, तो यहाँ वाई के लिए क्या है 5 है। तो आपका जो कोड होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए 0 4 2 3 6 4 5। और आप देख पा रहे बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, 0 4 2 3 6 4 5 दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा,
दूसरा नंबर होगा। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, जो अगला प्रश्न है उसको कैसे आप हल करेंगे। अगला प्रश्न है, स्टार चिन्ह को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। यानी ये जो चार ऑप्शन है, आखिर इसका कौन सा संयोजन सही है जो इसको पूरा करेगा स्टार की जगह रखने पर। तो बंधु, जब इस तरह के प्रश्न आए तो बहुत ही बारीकी से इसको आप बना लेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 9, ये स्टार के पास प्लस, फिर यहाँ पे बंधु क्या है 3, फिर यहाँ पे देख रहे हैं माइनस दे दिए, फिर 3, फिर स्टार की जगह क्या हो जाएंगे गुना, फिर 3, फिर क्या हो जाएंगे बराबर 6। अगर इनको हल करने के बाद यानी बराबर 6 हो रहा है तो हमारा पहला आंसर होगा, नहीं तो फिर दूसरा चेक करेंगे। तो देखिएगा बंधु, तो आप जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं, बोडमास जानते हैं। अब बोडमास का मतलब है बंधु यानी ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का यानी भाग का, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो उसी प्रकार इनको हल करेंगे। तो बंधु यहाँ 9 + 3 -3 3 9, अब देखिएगा बराबर इधर 6 लेकर के चल रहे कि बराबर 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बंधु ये कैंसिल, 3 बराबर कभी 6 होगा नहीं होगा, इसलिए बंधु ये आंसर हमारा क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो ये बंधु 9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। ये स्टार की जगह पहला चिन्ह हमारा भागा है, भागा दे देंगे, फिर 3 दे देंगे, फिर स्टार की जगह बंधु क्या आएगा, गुना आएगा, फिर 3 आएंगे, फिर स्टार की जगह क्या आएंगे, माइनस आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर बराबर 6। अगर इनको हल करने के बाद बंधु 6 के बराबर हो जाएगा तो ये आंसर होगा, अन्यथा फिर आगे चेक करेंगे। तो बंधु आपको क्या बताए, बोडमास यानी पहले ब्रैकेट, तब ऑफ, तब फिर डिवाइडर यानी डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट में चलते हैं। ये एकदम आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब बंधु यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग का काम करेंगे। 9 में अगर 3 से भाग देंगे 3, फिर यहाँ पे बंधु गुना है 3, फिर माइनस यहाँ पे 3, अब बराबर 6 लेकर के हम चल रहे हैं बंधु। अब देखिएगा 3 तिया क्या हो जाएंगे, 9 में 3 जाएगा, फिर बराबर यहाँ 6, यहाँ भी 6 बंधु 6, यानी 6 6 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए आप सब। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है छोटा प्रश्न है, लेकिन इसको आप बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर चुनिए। यदि RAJ बराबर 29 है तो EDUCATION एजुकेशन का कोड क्या होगा। तो बंधु यहाँ देखेंगे कि जो है 29 राज से किस नियम के तहत लिखा गया है, फिर एजुकेशन को उसी नियम के तहत क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए बंधु, R का कोड होता है 18, A का होता है 1 और J का होता है 10, और आप देख लीजिए इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएंगे। क्लियर है, यानी ये इसका कोड लिख करके ऐड कर दिए, जोड़ दिए, जिसके कारण 29 हो गया। तो उसी प्रकार बंधु EDUCATION एजुकेशन का कोड लिख करके बंधु ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएंगे। तो E का 5, D का 4 होता है, U का 21, C का 3, A का 1, T का 20, I का 9, O का 15 और N का क्या होता है बंधु, 14 होता है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएंगे बंधु, 92 हो जाएंगे, यानी 92 हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं बंधु 92 जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अभी अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है, शाम के झुटपुटे में, यानी शाम के झुटपुटे का मतलब है शाम के समय में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घुट गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ यानी कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है। तो बंधु चलना प्रारंभ कौन किया, रोहित के ही बारे में पूछ रहा है। बीच में सिर्फ एक मुलाकात
हो गया उसके दोस्त से। तो बंधु आपको चिन्ह परिपाटी यानी डायरेक्शन सेल टेस्ट पता है। अगर किसी भाई बंधु को जानकारी नहीं है, थोड़ा सा रखेंगे बंधु। आपका दाहिने तरफ क्या होता है ईस्ट, बाएं तरफ क्या होता है वेस्ट, और आपके जो सिर है ऊपर क्या होता है बंधु नॉर्थ, और उनके अपोजिट नीचे क्या होता है साउथ। आप समझ गए बंधु। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्योदय किधर होता है, पूरब में होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बंधु। और आपका अस्त किधर होता है, वो पश्चिम में होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, अभी जानते हैं। ऐसा नहीं है बंधु कि पश्चिम में उग जाएगा पूरब में डूबेगा, ये चीज हमारे चिन्ह परिपाटी से चिन्ह है, ये हमारे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है बंधु। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सांझ की झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। तो बंधु रोहित यहाँ पे है, देख लीजिएगा, बना रहे एकदम समझना है। सांझ के टाइम में चलेंगे तो शाम जो होगा किधर होगा बंधु, पश्चिम की तरफ होता है, यानी डूबने के टाइम में शाम कहते हैं। सूर्य जब डूबता है बंधु उसी को क्या कहते हैं, शाम कहते हैं। अस्त होने के टाइम में यानी हम लोग कहते हैं कि भाई शाम हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे कहता रोहित ने सूर्य के सामने चलना प्रारंभ किया यानी शुरू किया। तो आप ही बताइए बंधु, शाम के टाइम में अगर सूर्य के सामने चलना प्रारंभ करेंगे तो किधर चलेंगे, वो पश्चिम की ओर चलेंगे। पश्चिम की ओर इसलिए चलेंगे बंधु, इधर पश्चिम है, पश्चिम के लिए इधर चलेंगे इसलिए क्योंकि शाम का टाइम है, और शाम के टाइम में सूर्य किधर होता है, पश्चिम दिशा में होते हैं, वेस्ट के दिशा में होते हैं। क्लियर है। आगे देखिएगा, थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया। जैसे बंधु यहाँ चला शाम में, चला सूर्य के सामने चला शाम में, और यहाँ तक पहुंचा ही होगा कि थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त मिल गया, और दोनों अपने बाएं घूम गए। बाएं घूमने का अर्थ है बंधु, यदि आप पश्चिम की ओर जा रहे थे तो आपका बायां क्या होता है, साउथ होता है। ये चीज बता चुके हैं बंधु पिछले सारे वॉल्यूम में, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो इधर बाएं घूमने का मतलब है किधर घूमेंगे, साउथ यानी दक्षिण की ओर घूमेंगे। दोनों अपने बाएं घूम गए, बाएं घूम गए। क्लियर है। रोहित के बारे में ही कह रहा, तो बंधु रोहित के ही हम दिशा को पकड़े हैं, बाकी दोस्त किधर से आया है या मिल गया या हो सकता है उसी रास्ते में चल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाएं घूम गए, वे थोड़ी देर रुके, और बाएं घूम करके बंधु क्या हुआ, थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू किए। यदि बंधु बाएं घूम करके चले और रुक गए और फिर आगे चल के कहा था अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू किए। अब बताइए कि यदि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका जो दायां होगा वो किधर होगा बंधु, पश्चिम की ओर होगा। ये चीज बता चुके हैं। यदि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो दायां इधर पश्चिम, और बायां क्या होता है, पूरब होता है। इसका मतलब है, और फिर अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू किया। और जैसे दाएं मुड़ा बंधु चलना शुरू किया तो कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा, यानी बोल दिया बाय बाय, गुड बाय कहा, और एक को मोड़ यानी कॉर्नर पर, यानी इसी कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। जानते हैं बंधु, यदि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो बायां क्या होता है, नीचे यानी दक्षिण की ओर। तो इधर मुड़ गया बंधु, नीचे मुड़ गया यानी नीचे जाने लगा, दक्षिण की ओर जाने लगा, बाएं जाने लगा, कोई भी मीनिंग बोल सकते हैं। तो इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है, तो आप ही बताइए बंधु, रोहित इस समय किस दिशा में चल रहा है, नीचे चलना यानी साउथ की ओर चलना। साउथ का अर्थ है दक्षिण की ओर चलना। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक बार फिर पुनः समझिएगा, जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ हो, सूर्योदय यानी पूरब में होता है, तो सूर्यास्त निश्चित है बंधु किधर होंगे, पश्चिम में होंगे। और यहाँ सांझ के झुटपुटे में कह रहा है, यानी सूर्यास्त के समय कहता रोहित सूर्य के सामने चलना प्रारंभ किया। तो सूर्यास्त जब होगा तो हमारा जो पश्चिम दिशा में बंधु सूर्य होगा, तो उसी सामने चलना प्रारंभ किया, और थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त मिल गया। यहाँ पे दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। यहाँ से बंधु बाएं घूम गए, तो बाएं घूमे यहाँ तक पहुंचे, और थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़ गए। दाएं मुड़ना इधर हो गया, मुड़कर चलना शुरू कर किया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को कहा, गुड बाय कहा, और एक मोड़ कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया। बताइए इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो बंधु क्लियर हो गया, आप समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है नंबर ऑफ ट्रायंगल से है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये आकृति दिया है बंधु, इसमें त्रिभुज आपको काउंटिंग करना है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी जो होता है ध्यान दीजिएगा बंधु।
वो प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो इस तरह के त्रिभुज के सारे आप काउंटिंग अच्छा से कर लेंगे बंधु। ये आप देख पा रहे हैं कि कितने कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब बंधु जैसे इसमें एक लकीर दे देंगे तो कहेंगे सर तीन त्रिभुज है, एक दो और एक बड़ा वाला, तीन त्रिभुज है। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो बंधु यहाँ पे एक पहला घर, ये दूसरा घर, दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? तीन हो गया, और हमारे पास तीन त्रिभुज है। एकदम अच्छा लग रहा होगा बंधु। अब देखिएगा इसी में और लकीर हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए बंधु तो यहाँ पे दे दिए। अब देखिएगा यहाँ पे एक घर, दो घर, तीन घर, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे? तीन दो पाँच एक छः, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? छह त्रिभुज हैं। अब कहेंगे सर ऐसे बताइए फ्रैटिकली। तो देखिए बंधु यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं आपका क्या है? एक त्रिभुज है। फिर यहाँ से यहाँ देखें कितना त्रिभुज? दो त्रिभुज है। फिर यहाँ से यहाँ देखें कितना त्रिभुज? तीन त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से यहाँ आए तो फिर चार त्रिभुज, फिर यहाँ से बंधु यहाँ आए पांच त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, छह त्रिभुज हुआ। आप इनको समझ गए। इसी में बंधु और लकीर बढ़ा देंगे तो देखिएगा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे दे दीजिए, इस प्रकार दे दीजिए। अब बंधु थोड़ा बड़ा हो गया, लग रहा होगा सर कैसे इसको काउंटिंग करेंगे, दिक्कत होगा। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज होता है तो आप आसानी से, जैसे एक लिख दिए, दो लिख दिए, तीन लिख दिए, चार लिख, कितने घर? पांच घर, सबको ऐड कर दिए, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस कितना बंधु? पांच। क्लियर है? अब देखिए पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, चौदह एक पंद्रह, तो कितने त्रिभुज है इसमें बंधु? 15 त्रिभुज है। आप समझ गए बंधु, त्रिभुज काउंटिंग करना है। इस प्रकार के जो भी त्रिभुज आएंगे वह सारे सब काउंटिंग करके बना लेंगे। अब इसी प्रॉपर्टीज को आधार मान के बंधु ये चले तत्काल, ये आप क्या कहते हैं, ये आकृति जो है देखिएगा यहाँ से एकदम समझना है, ऐसे काउंटिंग नहीं करना बंधु, समझना है। जैसे देखिए एक त्रिभुज हम पूरा बना दिए, इसमें देखिए एक लकीर दो लकीर है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लकीर इधर दे दिए और एक लकीर ये वाला बंधु ऐसे दे दिए। यहाँ तक तो आप में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको देखा जाए बंधु, एक घर, दो घर और कितना घर? तीन घर। अगर यहाँ पे ऐड करिए तो कितना? दो एक तीन, तीन तीन कितना हो गया बंधु? छः। यहाँ तक तो छः हो गया, यानी एक घर, दो घर, तीन घर, इसको एक घर, दो घर, तीन घर जोड़ दिए तो छः हो गया। समझ गए? अब ये बंधु देखिएगा बीच में एक यहाँ से ऐसे आया था और ये इधर था और ये आपका क्या था? इधर था। क्लियर है? तो बंधु देखिएगा छः हो चुका है, ये सात हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा और ये नौ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तीन जो जुटेंगे, यहाँ पे कौन जुटेंगे? ये, तो टोटल छः तीन कितना हो जाएंगे बंधु? नौ हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है? चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? किसी भी भाई बंधु को अगर किसी प्रकार से भी परेशानी हुआ होगा ये काउंटिंग करने में तो हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं बंधु। तो आज का जो क्लास रहा आपका इतना ही रहा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे बंधु। अभी इसमें आपका सवाल बचा हुआ है, फिर जीके का सवाल भी चलेंगे, जीके का प्रश्न भी लेंगे बंधु। फिर मैथ होगा, बहुत सारे क्लास अभी आपका बाकी है, इसलिए आप सब लगातार एसएससी जीटी तक हमारे साथ बने रहें। मैं विश्वास एक बार फिर पुनः आपको दिलाना चाहूँगा बंधु, रिजल्ट पक्का बनेगा। तो आज आपका क्लास इतना ही। फिर आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।